अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल के डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले आपको मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि मटेरियल जिसकी क्लासिफिकेशन आप इनडायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट मटेरियल में कर रहे हैं, वो क्लासिफिकेशन आपको सिर्फ़ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में मिलेगी। यानी कि जहाँ प्रोडक्शन होती है प्रोडक्ट्स की, वहाँ पर आपको ये डिस्टिंक्शन नज़र आएगी। अदरवाइज़ जहाँ ट्रेडिंग होती है, सिर्फ़ और सिर्फ एक मटेरियल को ख़रीदा और बेचा जाता है, वहाँ पर ये डिस्टिंक्शन पॉसिबल नहीं है। यानी कि जहाँ पर एज अ मटेरियल को रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है ताकि उससे फिनिश प्रोडक्ट बनाई जा सके, वहाँ पर आपको डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल की डिस्टिंक्शन नज़र आएगी, क्लासिफिकेशन नज़र आएगी। मगर जहाँ पर ट्रेडिंग होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ मटेरियल को एज अ मटेरियल यूज़ करते हैं। उनके लिए ये मतलब नहीं रखता कि क्या रॉ मटेरियल, क्या फिनिश प्रोडक्ट, क्या डायरेक्ट मटेरियल, क्या इनडायरेक्ट मटेरियल। फॉर इंस्टेंस आपने दूध पिया होगा, दूध जब आप पीते हो तो वो फिनिश प्रोडक्ट है क्योंकि आपने उसको एज अ फिनिश प्रोडक्ट इस्तेमाल किया। लेकिन आप दूध को एज अ रॉ मटेरियल भी बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। फॉर इंस्टेंस आप चाय बनाते हैं, उससे आपने बेकिंग प्रोडक्ट्स में यूज़ करना है दूध को, यानी कि वो एज अ रॉ मटेरियल भी इस्तेमाल होता है और एज अ फिनिश प्रोडक्ट भी इस्तेमाल होता है। यानी मिल्क ट्रेडिंग कंपनी के लिए एज अ रॉ मटेरियल या फिनिश प्रोडक्ट नहीं है, वो सिर्फ मटेरियल है। यानी कि ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल की डिस्टिंक्शन है, ये सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए, और ये दोनों उनके लिए कॉस्ट हैं और ये दोनों मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का कंपोनेंट होते हैं, राइट। लेकिन अब हम इसमें डिफरेंस जानेंगे कि आखिर इन दोनों में डिफरेंस है क्या। देखिए, डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल होता है जो आप मैन्युफैक्चरिंग में एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं और उससे आप फिनिश प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। यानी कि वो रॉ मटेरियल उस फिनिश प्रोडक्ट का एसेंशियल कंपोनेंट होता है। आपको वो रॉ मटेरियल जब आप फिनिश प्रोडक्ट को देखेंगे, आपको वो फिज़िकली ट्रेसेबल होगा। अगर आपने चाय बनाई है तो उसमें आपको दूध नज़र आएगा, आपको पत्ती नज़र आएगी, आपको पानी नज़र आएगा, यानी कि वो फिज़िकली ट्रेसेबल हैं। इसी तरीके से अगर आपने लेदर शूज़ पहने हैं तो उन लेदर शूज़ में आपको लेदर दिखेगा। अगर आपने टायर्स को देखना है, वहाँ पर आपको रबर दिखेगा। इसी तरीके से अगर आपने क्लॉथ्स पहने हुए हैं तो वहाँ पर आपको कॉटन नज़र आएगी। इसी तरीके से अगर आपने चेयर इस्तेमाल किया तो वहाँ पर आपको वुड नज़र आएगा। यानी कि ये जो सारी चीज़ें हैं, रबर हो गया, वुड हो गया, कॉटन हो गया, ये सारे डायरेक्ट मटेरियल हैं जिससे फिनिश प्रोडक्ट बनी है। क्लॉथ्स बने हैं, फर्नीचर बना है, लेदर शूज़ बने हैं, चेयर्स बनी हैं, ये सारे फिनिश प्रोडक्ट्स हैं। मगर उन सारे फिनिश प्रोडक्ट्स में आपको एज अ एसेंशियल रॉ मटेरियल जो भी इस्तेमाल हुआ है वो आपको नज़र आएगा एज अ कंपोनेंट। तो जहाँ पर फिज़िकली एक फिनिश प्रोडक्ट में मटेरियल ट्रेसेबल हो, वो आपका डायरेक्ट मटेरियल होता है, राइट। अब इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? इनडायरेक्ट मटेरियल इसका अपोजिट है। इनडायरेक्ट मटेरियल प्रोडक्शन प्रोसेस में फैसिलिटेट करती है। जिस प्रोडक्ट को आप बना रहे हो उसमें इस्तेमाल नहीं होती, राइट। फॉर इंस्टेंस, अगर आप कोई भी फूड तैयार कर रहे हो, आपको पता है आजकल हाइजीन के बड़े मसले हैं। लोग चाहते हैं कि आप अच्छे तरीके से हाइजीन को मेंटेन करें, और उसको मेंटेन करने के लिए आपको ग्लव्स पहनने होते हैं, आपको गाउन पहनना होता है ताकि जो हाथ के जरासीम हैं वो खाने में मिक्स ना हो। क्योंकि आपने ग्लव्स पहने हैं, क्योंकि आपने गाउन पहना है, वो एज अ मटीरियल है, उसका खर्चा है कंपनी के लिए, और उस प्रोडक्शन प्रोसेस में ही इस्तेमाल हुआ है। जहाँ पर आप फूड तैयार कर रहे हो, आपका सिर्फ फूड ही प्रोडक्ट है जो फिनिश प्रोडक्ट है, मगर उसमें आपने ग्लव्स इस्तेमाल नहीं किए। आपने चाय बनाई है या कोई भी रेसिपी तैयार की है, उसमें आपने ग्लव्स नहीं डाले, यानी कि आपने फिनिश प्रोडक्ट में तो ये मटेरियल इस्तेमाल नहीं किया।
और ना ही ये फिज़िकली उसमें ट्रेसेबल है। अगर आपके पास डिश लेके आए तो आप उसमें ग्लव्स नहीं देख सकते, मगर ओवरऑल प्रोडक्शन में आपने ग्लव्स को इस्तेमाल किया है, यानी कि वो इनडायरेक्टली प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल हुआ है और वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। इसी तरीके से हमारे पास प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होती हैं, जहाँ केमिकल इंडस्ट्री इन्वॉल्व होती है, वहाँ पर डिफरेंट केमिकल्स बनाए जाते हैं और वो बहुत हार्श होते हैं। उसमें आपको हेलमेट्स भी यूज़ करने होते हैं, आईवीआर भी यूज़ करने होते हैं, ग्लव्स भी यूज़ करने होते हैं। तो ये सारी जो इक्विपमेंट है, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है जो वर्कर्स इस्तेमाल करते हैं, वो इनडायरेक्ट है। आपने केमिकल तो उससे बनाना नहीं है, आपने अपने यूजेज के लिए उनको रखा है, यानी कि वो इनडायरेक्टली हिस्सा है प्रोडक्शन प्रोसेस का, लेकिन वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है उस फिनिश प्रोडक्ट को बनाने में, उस केमिकल को बनाने में, यानी कि वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। इसी तरीके से लुब्रिकेंट है, जो ग्रीस है, जो आप मशीनों को लगाते हैं। बहुत सारी फैक्ट्रीज़ में डिफरेंट चीज़ें बनती हैं जहाँ पर मशीन्स इस्तेमाल होती हैं। एफिशिएंसी के लिए हम लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं, मगर क्या वो लुब्रिकेंट एसेंशली जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उन फैक्ट्रीज़ में, क्या उसमें वो यूज़ होता है? नहीं, वो मशीन्स का पार्ट है। यानी कि आपने प्रोडक्शन फैसिलिटी को फैसिलिटेट तो किया, लेकिन आपने उस फिनिश प्रोडक्ट को बनाने में उस मटेरियल को इस्तेमाल नहीं किया है, यानी कि वो इनडायरेक्ट मटेरियल है, राइट। अब हमारे पास ये क्लासिफिकेशन है क्यों? हम क्यों एज अ मटेरियल को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल में क्लासीफाई करते हैं? क्यों? इसकी क्या ज़रूरत हुई? हम सीधा सीधा हर मटेरियल को मटेरियल ही ट्रीट करते नहीं, क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल आपको डायरेक्टली ट्रेसेबल है एक फिनिश प्रोडक्ट में, तो उसकी जो कॉस्टिंग है वो आप उसी यूनिट के साथ लगा सकते हो। आपको पता है अगर आपने चाय बनाई है उसमें कितने लीटर्स आपके इस्तेमाल हुए हैं दूध के, कितनी पत्ती इस्तेमाल हुई है, आप बता सकते हो कि एक कप में कितनी चाय की पत्ती यूज़ हुई है, कितने लीटर्स दूध इस्तेमाल हुआ है। यानी कि वो आप डायरेक्टली उसकी जो कॉस्ट है मटेरियल की, वो आप एक यूनिट के साथ एलोकेट कर सकते हो, मगर इनडायरेक्ट मटेरियल के साथ ऐसा नहीं है। आपने जो मशीन्स में लुब्रिकेंट इस्तेमाल किया है उससे आपने हज़ारों यूनिट्स बनाए हों, उसमें आप ट्रेस नहीं कर सकते कि एक यूनिट में मुझे कितना लुब्रिकेंट यूज़ हुआ है, क्योंकि उसका हिस्सा ही नहीं है। इसी तरीके से आपने ग्लव्स पहने हैं, उसके साथ आपने हज़ारों डिशेस तैयार की हैं, आपको नहीं पता कि एक डिश में मेरे ग्लव्स कितना इस्तेमाल हुआ है, कितनी कॉस्ट लगी है। यानी कि इनकी जो कॉस्ट है आप एलोकेट नहीं कर सकती एक डायरेक्ट फिनिश प्रोडक्ट के साथ। लेकिन ऑब्वियस सी बात है इसकी अकाउंटिंग डिफरेंट वे में होगी। तो जब अकाउंटिंग डिफरेंट है तो हमें क्लासीफाई करना पड़ेगा ताकि हम सही से अकाउंटिंग कर सकें मटेरियल की। होपफुली द कॉन्सेप्ट वुड हैव बीन क्लियर। थैंक यू।